वक्फ कानून को लेकर आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहा। सत्ता पक्ष जहां इसे अपनी जीत बता रहा है तो वहीं विपक्ष कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को आईना दिखाया। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने सोमवार को कानून में किए गए 3 बड़े बदलावों पर अंतिम फैसला आने तक स्टे लगा दिया। इनमें वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति का नियम शामिल है। रिपोर्ट। सरकार की साजिश और सरकार की मंशा पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने बड़े पैमाने पर रोक लगा दी। वक्फ कानून को लेकर 22 मई से 3 दिनों तक जबरदस्त सुनवाई चली, लेकिन 3 दिन चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मुस्लिम पक्ष की कुछ दलीलें तो मान ली, लेकिन पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट बेंच ने साफ किया कि वक्फ संपत्तियों को लेकर कलेक्टर के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कलेक्टर का फैसला अंतिम फैसला नहीं होगा। इसके साथ ही वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के उस प्रावधान पर रोक लगा दी जिसमें वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति का 5 वर्षों तक इस्लाम का अनुयायी होना जरूरी बताया गया। कोर्ट का आदेश 3 अहम मुद्दों पर केंद्रित रहा। क्या सुनवाई पूरी होने तक वक्फ की संपत्तियों को डीनोटिफाई किया जा सकता है? वक्फ बोर्ड की संरचना से जुड़ा सवाल, जिसमें कहा गया था कि पदेन सदस्यों को छोड़कर सभी सदस्य मुस्लिम होने चाहिए। कलेक्टर की जांच के दौरान संपत्ति को वक्फ की संपत्ति न मानने से जुड़ा मुद्दा। ये वो 3 बड़े मुद्दे थे जिसको लेकर याचिकाकर्ता कोर्ट पहुंचे। उनका दावा था कि केंद्र सरकार आनन फानन में संविधान विरोधी कानून लाकर मुसलमानों के अधिकारों का हनन कर रही है, इसलिए कानून पर रोक लगाई जाए। हालांकि सरकार का तर्क था कि नए वक्फ कानून से मुस्लिम समुदाय का विकास होगा, इसलिए कानून पर रोक न लगाई जाए। अब जिला कलेक्टर ये फैसला नहीं ले पाएगा कि कोई संपत्ति वक्फ है या नहीं। कोर्ट ने माना है कि कलेक्टर को ये सब अधिकार देने से मनमानी और विवाद बढ़ सकते हैं। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रावधान पर रोक लगाई है जिसमें कहा गया था कि केवल वही व्यक्ति वक्फ कर सकता है जो कम से कम 5 साल से मुस्लिम धर्म का पालन कर रहा हो। कोर्ट ने इसे भेदभावपूर्ण और मनमाना मानते हुए लागू करने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने वक्फ निकायों में गैर मुस्लिमों को शामिल करने के प्रावधान पर भी विचार किया। पीठ ने स्पष्ट किया है कि केंद्रीय वक्फ परिषद में 22 सदस्यों में से 4 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे और राज्य वक्फ बोर्डों में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं हो सकते। कोर्ट का जैसे ही आदेश आया, विपक्ष ने इसे अपनी बड़ी जीत बताया। हम तो ये चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द इसका एक फाइनल डिसीजन दे दे पूरा एक्ट के ऊपर। बीजेपी की सरकार ये पूरी कोशिश करेगी कि वक्फ की प्रॉपर्टीज को बचाया ना जाए। बीजेपी की सरकार ये पूरी कोशिश करेगी कि वक्फ की इनकम में इजाफा ना हो। बीजेपी की सरकारें पूरा ये कोशिश करेगी कि जहां पर वक्फ की प्रॉपर्टीज पर एनक्रोचर्स है और उन पर केस नहीं डाला गया, वो लिमिटेशन एक्ट को अप्लाई करके उनको मालिक बना देगी। बहुत शुक्रिया, ये बहुत अच्छा फैसला है और सरकार की साजिश और सरकार की मंशा पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने बड़े पैमाने पर रोक लगा दी है, अंकुश लगा दी है। तो पूरे देश में अपनी ज़मीनें दान करने वाले लोग, धार्मिक कामों के लिए, सामाजिक कामों के लिए, जिनको ये डर था कि सरकार उनकी ज़मीनें लूटने की कोशिश करेगी, फौरी तौर पर उनको बहुत बड़ी राहत मिली है। आज के अपने इंटरिम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जो सेक्शन 3 और 4 पर रोक लगाई है, वो एक बड़ा फैसला है और किसी भी मुसलमान को अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करने के लिए 5 इयर्स का प्रैक्टिसिंग मुसलमान होने की जो शर्त थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म किया है। उसी के साथ साथ जो ओवर राइडिंग जुडिशियल पावर एक तरीके से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दिए गए थे किसी भी प्रॉपर्टी को डिसाइड करने के लिए कि वो वक्फ है कि नहीं, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है। ये ऐसे फैसले हैं जिससे कि हम लोग को बड़ी राहत हासिल हुई है। नए वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सरकार की तरफ से भी पहली प्रतिक्रिया आ गई। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, मैं इस आदेश का स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को पूरा सुनवाई करके जो आज ऑर्डर पास किया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। वक्फ अमेंडमेंट बिल में जब चर्चा हुई थी लोकसभा राज्यसभा में,
सबसे लंबी चर्चा भारत का संसद का इतिहास में सबसे लॉन्गेस्ट डिस्कशन एवर, लोकसभा राज्यसभा सुबह तक इतना गहराई से चर्चा करने के बाद उसको खारिज नहीं कर सकता है, यही सुप्रीम कोर्ट ने आज मोहर लगाया है। दोनों सदनों से कानून पारित किया है, उसमें हर व्यक्ति को संविधान के मुताबिक एक अधिकार मिला। जो पहले वक्त के विवाद पे कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकता था, या सेक्शन 40 जो 2013 में अमेंडमेंट करके कांग्रेस यूपीए की सरकार में जोड़ा गया था, वो संविधान के आर्टिकल 300A को ओवरराइड करता था। तो ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने रेक्टिफाई करके एक संवैधानिक रूप से जो हमने कानून बनाने का काम किया है, तो निश्चित तौर से वो फैसला हम विश्वास करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसके अनुरूप करेगा। इसी साल 3 अप्रैल को लोकसभा ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित किया। 4 अप्रैल को राज्यसभा ने विधेयक पारित किया, तो वहीं 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधेयक को मंजूरी दी, जिसके बाद हुआ ये कि आप नेता अमानतुल्लाह खान, AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी, मोहम्मद जावेद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिस पर 3 दिनों तक लगातार चली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो कि सोमवार को सुनाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। और इसी के साथ आज भारत 360 में